10 साल ये जो खट्टर सरकार हरियाणा में रही, आज इनके काम का आकलन करने का समय आया है, तराजू पे तोल के फैसला करने का समय आया। इनने क्या किया? जो हरियाणा 2014 से पहले देश में विकास के मापदंडों में देश में सबसे आगे के राज्यों में गिनती होती थी कि हरियाणा सबसे विकसित राज्यों में से एक है, आज जो विकास में नंबर 1 था हरियाणा, वो विकास दर में तो 10 साल की इस खट्टर सरकार के बाद विकास दर में तो 17वें नंबर पे पहुंच गया। मगर देश में नंबर 1 अगर पहुंच गया तो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1, हर घर में पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। बेरोजगारी में देश में नंबर 1 छोटी बात नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, या हम विपक्ष में नहीं कह रहे, ये भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने संसद के अंदर मेरे प्रश्न के उत्तर में, इसी सत्र में 2 महीने पहले इसी सत्र में मेरे प्रश्न के उत्तर में भारत सरकार ने यह जवाब दिया, प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया, प्रधानमंत्री के कार्यालय ने जवाब दिया। मैंने पूछा था कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां है, भारत सरकार का जवाब आया संसद के अंदर कि हरियाणा के अंदर देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और 2014 के मुकाबले 3 गुना बेरोजगारी। और क्यों हुई वो बेरोजगारी? इसीलिए हुई 10 साल में ना तो निवेश हुआ, ना कोई नया औद्योगिक क्षेत्र लगा, ना कोई शिक्षा का नया कोई संस्थान हरियाणा में, ना कोई बड़ी परियोजना आई, ना कोई थर्मल का कारखाना, ना कोई IMT औद्योगिक क्षेत्र, ना कोई नया विश्वविद्यालय। 10 साल के अंदर ना कोई निवेश हुआ, निजी क्षेत्र में नहीं, और सरकारी क्षेत्र की 2.5 लाख नौकरी समाप्त कर दी गई। जो बची वो या तो कच्चों में परिवर्तित कर दी गई कौशल निगम के माध्यम से, जिसमें बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, क्योंकि कच्ची नौकरी है, पेंशन नहीं है, ना पेंशन ना रिजर्वेशन, और बिना मेरिट के बैकडोर से कच्चे में, जैसे फौज में कच्ची में, हरियाणा में भी कौशल निगम से कच्चों में परिवर्तित कर दी गई। केवल 5 साल में, पिछले 5 साल में भी आखिर में आकर एक ग्रुप डी की नौकरी निकाली, और इस 5 साल में भी बाकी जो नौकरियां निकली वो तो भर्ती घोटालों की, पेपर लीक घोटालों की भेंट चढ़ गई। फिर भी कुछ लिस्टें निकली। बड़ी नौकरियों में हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों का नंबर आया। आपने देखा होगा SDO की नौकरी निकली 2020 में 99 में से SDO में 77 बाहर के। उसके बाद आपने देखा 78 SDO इलेक्ट्रिकल लगाए, 78 में से 76 बाहर के, केवल 2 हरियाणा के। HCS की नौकरी निकली, HCS की नौकरी में 38 हरियाणा के बाहर के। हमें किसी, ये सभी का देश है, हमें किसी प्रदेश के नौजवान कहीं लगे हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बाकी किसी प्रदेश में अगर हरियाणा के नौजवानों को अवसर नहीं मिल रहा तो हरियाणा का नौजवान हरियाणा के अंदर। अभी BDO की निकली, पंचायती राज, ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत अफसर, पंचायतों में काम करना है। 7 बच्चे लगे, 7 में से 5 बाहर के और केवल 2 हरियाणा के। हरियाणा की पंचायतों में काम करने के लिए दूर दराज प्रदेशों से दूसरी भाषा बोलने वाले हरियाणा में कैसे उपयुक्त हो सकते हैं? खट्टर साहब ही बताए। बड़ी नौकरियों में मौका मिला नहीं, केवल ग्रुप डी की नौकरी एक बार 2019 में निकाली और उसके बाद CET के चक्कर कटा दिए, और आखिर में दोबारा से उसमें ऐसी क्वालिफिकेशन के बच्चे लगे, वो अपनी नौकरी छोड़ के चले गए। दोबारा से वैकेंसी बन गई, दोबारा ग्रुप डी की नौकरी। इलेक्शन के टाइम 5 साल तक घुमा घुमा के दोबारा ग्रुप डी की नौकरी निकालने का काम किया। और उसके साथ साथ अग्निपथ, उसके साथ साथ ऐसी योजना आ गई अग्निपथ, जय जवान जय किसान का नारा दिया था स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और उस नारे की गूंज, जय जवान जय किसान की गूंज अगर देश के किसी कोने में एक सुनाई देती थी तो वो दक्षिणी हरियाणा हीरवाल के इस कोने में दे जय जवान जय किसान, हर गांव में। और यही खड़े होकर मैंने संसद में कहा कि ये वो इलाका है जिस इलाके में, इस इलाके की क्या पहचान है। ये मैं तो बचपन से इस इलाके में, और मैं कह सकता हूं कि सांगी गांव मेरी जन्मभूमि हो सकती है, लेकिन कोसली हल्का और दक्षिणी हरियाणा मेरी कर्म भूमि है। इस बात का मुझे गौरव प्राप्त है, इस बात का मुझे गौरव प्राप्त है कि हुड्डा साहब चुनाव लड़ते थे 91 में। मैं स्कूल का स्टूडेंट था, मेरी ड्यूटी कहीं लगती थी तो जो बहन जी पुराना जो कोसली हल्का, मेरी यही ड्यूटी लगती थी 91 में, 96 में, 98